हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कोई भी वीडियोस मिस नहीं होगी, हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर फिर से इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने के लिए आया हूँ। अभी मैं सबसे पहले अभी का क्या स्टेटस है उसको आपको बताऊँगा ताकि आपका दिमाग जो है खुश हो जाए। आज के स्टेटस यानी 28 जनवरी 2021 11:27 का स्टेटस आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अभी बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1.69 की ओपन प्राइस है और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.73 की थी। और आप देखें तो 0.04 रुपये जो है या 4 पैसे डाउन ओपन होता है और 1.65 का लो बनाता है 1.69 की ओपन प्राइस के बाद। और 1.81 जो कि इसका अपर सर्किट है अभी तक का हाई है। 1.79 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है जो कि 3.47% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। और अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है अभी 11:27 हो रहा है, बहुत टाइम नहीं निकला है मार्केट को। उसके बावजूद भी अब वॉल्यूम चेक करेंगे तो आप यकीन नहीं करोगे। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। 55,71,087 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली गई। मजाक हो रहा है ये हो क्या रहा है, यकीन नहीं होता। अभी 11:28 का टाइम हो रहा है और इतना ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ में यहाँ पे बाइंग चल रही है, तो कर कौन रहा है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन कर रहा है? अंदर ही अंदर कोई ना कोई चाल चली जा रही है गाइस। हम लोगों को ये बात पता नहीं चल पा रही। आप देखें यहाँ पे तो जो ये बार है, इस बार में 90% जो है क्वांटिटीज़ बाइंग साइड पे लगी हुई हैं और 10% मात्र क्वांटिटीज़ जो हैं पेंडिंग साइड पे लगी हैं। और आने वाले आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा बाइंग साइड से बने यानी अपर सर्किट लगने वाला है आज इसके अंदर, ऐसा पूरी पूरी तरीके से लग रहा है। 51.61% डिलीवरी। अच्छा, बीएससी के अलावा अगर आप एनएससी के ऊपर चेक करेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन तो और ज़्यादा यकीन नहीं करने वाली है। 55 एनएससी के ऊपर आप देखेंगे तो 2,37,68,797 यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 1.80 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है। और आप देखें तो इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.80 ही था और 1.75 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 1.85 का हाई बनाता है और 1.75 का लो। अपर सर्किट आज का 1.85 ही लगा है और यहाँ पे पूरी पूरी तरीके से चांसेस हैं कि आज अपर सर्किट आपको लगती हुई दिखाई दे। 497.80 करोड़ मार्केट कैप है। अब बात करते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को बचाने के लिए अगर मुकेश अंबानी, बड़े भैया अनिल अंबानी के अगर सामने आ जाते हैं तो इसमें वो छोटे नहीं हो जाएंगे। यार एक बात बताओ, जब मुकेश अंबानी जैसा इंसान, कंगना रनावत, आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, मुंबई के अंदर जब मुंबई की जो गवर्नमेंट है, जो ठाकरे साहब की जो गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ शब्द, कुछ गंदे गंदे शब्द इन्होंने कंगना जी ने कम्युनिकेट कर दिए थे, जिसको लेकर के उन्होंने किसी लीगल तरीके से इनका घर तोड़वा दिया था। आपको याद होगा या नहीं याद होगा तो आपको पता होगा। तो ये घर तोड़वा दिया था तो मुकेश अंबानी ने क्या किया कि अगले दिन कंगना रनाउत को 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच का कोई अमाउंट जो है इन्होंने दे दिया। किस लिए दिया? कोई इनको पहले से किसी तरीके की लाइबिलिटी नहीं थी इनके ऊपर की देने की, इन्होंने बस ऐसे ही दान में दे दिया। क्यों दे दिया भाई? ताकि वो अपने घर को बना सकें, जो उनका टूटा है वो घर बन जाए। जहाँ पे आपका भाईचारा नहीं है, जो आपका सगा भाई नहीं है, जो आपका सगा खून नहीं है, उसको बचाने के लिए आप 300 करोड़ हवा में उछाल सकते हो। आपका जो सगा भाई है उसको बचाने के लिए आप क्या इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को आप यूज़ भी कर रहे हो? आप तो लाइबल भी हो आप इसके लिए। आप क्या इसको बचा नहीं सकते? आप अगर बचा लेते हो तो आप कमज़ोर नहीं हो जाओगे, गरीब नहीं हो जाओगे और आप रैंकिंग में भी आप डाउन नहीं हो जाओगे इंडिया में।
इंडिया में तो आगे रहोगे ही रहोगे। जहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग पे अभी लाइक करते हो वहाँ पे भी आप डाउन नहीं होगे, वहाँ से आप ऊपर ही जाओगे। क्यों? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आरकॉम को ये मुकेश अंबानी अगर बचा लेते हैं, इस केस में होगा क्या कि आरकॉम के इन्वेस्टर्स का इनके ऊपर फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। सिर्फ आरकॉम ही नहीं बल्कि जितने भी रिलायंस की कंपनीज हैं, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड उनकी क्यों नहीं कंपनी हो, उनकी ही क्यों ना हो, चाहे एडीएजी की कोई कंपनी हो, एक तरीके से समझो कि एक फेथ क्रिएट होगा। लोगों के अंदर लगेगा कि रिलायंस फैमिली एक बड़ा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, रिस्पेक्टेड ग्रुप है। लोग उसको यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहली चीज़ तो है विश्वास। आप विश्वास जितना ज़्यादा करोगे, आप अपने कस्टमर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर भरोसा आपको करना चाहिए। भरोसा अगर आप लूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है लूज़ होगा। और भरोसे के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप कस्टमर्स को बदले में कितना दे पा रहे हो, राइट, सर्विसेज। तो आप पहले भरोसा तो करवाओ, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा और आप उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। नो डाउट मुकेश अंबानी जो है सही तरीके से स्ट्रेटजी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के लिए वो लायबल भी हैं क्योंकि इसके स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हो। इसके इन्वेस्टर्स को तकलीफ़ होती है इस बात को लेके कि आप हमारी कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ करके अपना प्रॉफिट, जहाँ एक तरफ गरीबी 2020 के अंदर ये पैंडमिक की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, लोग गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, लोग तबाह हो गए, वहीं आपकी वेल्थ तो कई गुना से कई गुना बढ़ गई। तो किस लिए बढ़ी, कहाँ से बढ़ी? हमारी कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ करके बढ़ी है। तो आप क्या हमारी कंपनी के कर्जे को भरने के लिए तैयार नहीं हो? क्यों नहीं हो रहे हो? आपको तैयार होना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे लोग रेस्पेक्ट देंगे, लोग आपको विश्वास करेंगे और आप ऊपर ही जाओगे। आपकी रैंकिंग नीचे नहीं आएगी। आपकी रैंकिंग जो है, जहाँ पे भी आप लाइक करते हो वर्ल्ड रैंक में, उससे ऊपर ही जाओगे। दूसरी साइड अगर आप बचा लेते हो तो आपका भाई अनिल अंबानी जो है ये भी अच्छे से बिजनेस करना सीखे। पहले इसको बिजनेस करना नहीं आता। अगर बिजनेस करना आ रहा होता तो ये कंपनी, इसकी सारी कंपनीज डूबी ना होती। इतनी इतनी सारी कंपनीज को डुबा रखा है। अरे यार, कर्जा उतना ही लो जितने कर्जे को आप संभाल सको। आपकी औकात है 1 लाख रुपए कर्जा लेने की और आप कर्जा लेकर बैठ रहे हो इस उम्मीद में कि आप 20 20 लाख रुपए ले लोगे, 20 जगह फैला दोगे, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। एक्चुअली ना, कोई भी चीज़ें जब एग्जीक्यूट होती हैं ना, एग्जीक्यूट होने के बाद असलियत पता चलती है। एग्जीक्यूट होने से पहले लोगों को जो यकीन जैसी फीलिंग आती है ना, वो एकदम झूठ होता है एक तरीके से। वो एक बबल होता है। जब वो बबल फटता है ना तो हकीकत आपके सामने अनिल अंबानी जैसी सिचुएशन बनती है। तो बबल के ऊपर यकीन ना करो, उस चीज़ के ऊपर यकीन करो जितना आप कर सकते हो। सामने देखो, पहले जितना कर सकते हो उतने के लिए लोन लो, उतना ना लोन लो। लोन तो पहली चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए। लोन से तो मैं बहुत सख्त तरीके से डरता हूँ, कांपता हूँ लोन से। क्यों? क्योंकि लोन अगर आज ले लिया, कल को अगर नहीं पे कर पाओगे तो नहीं पे करने का मतलब समझते हो क्या होता है? आप एक बार सोच के देखो, लोन को ना पे करने का मतलब आपको पता है क्या होता है? लोन को ना पे करने का मतलब होता है कि आपका लोन जहाँ था वहाँ से बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेज बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं से आप गिर गए जिस दिन आपने लोन पे करने की ना सोचा था या नहीं कर पाए जिस दिन, राइट। तो लोन लेना बहुत खतरनाक चीज़ है और ले भी रहे हो तो उतना लो जितना आप सह सको, जितना आप झेल सको, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, राइट। और लो तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर सर्विलांस, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ में, इस तरीके से नहीं। ये अनिल अंबानी को सीखने चाहिए। अभी इन चीज़ों में वो बच्चा है मेरे हिसाब से, उसको ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। देखते हैं कुछ आगे सिचुएशन ऐसी मर्ज हो जाए तो अच्छी बात है। अभी एयरसेल का कुछ चक्कर सुनने में आ रहा था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ड्यूलाइट करके कोई कंपनी है, वो उसका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। अब उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट अभी तक पूरी मार्केट में समझ नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा निकलता है, कुछ किसी न्यूज़ के जरिए अगर वो पब्लिश होती है तो उसके ऊपर रिसर्च होकर उसके बाद आपको उसके बारे में अपडेट जरूर जरूर किया जाएगा।
लेकिन इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट जल्दी ही मेरे हिसाब से रिलीज़ हो जानी चाहिए इस हफ्ते के एंड। अब इस हफ्ते में एक ही दिन बचा है फ्राइडे का, राइट। इसके आगे वाले हफ्ते में देखते हैं, कुछ अगर होता है कुछ न्यूज़ आनी चाहिए आपको। बाकी कंटिन्यूसली इस तरीके से अपडेट और इसके बारे में आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप लोगों को बस इसे चैनल से जुड़े रहना होगा। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इनके बारे में आप नहीं बोल सकते, मुकेश अंबानी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। तो बुरा मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इतना चाह रहा हूँ कि जितनी जिसकी जिम्मेदारी है, जिस जगह पे जहाँ है, अपना अपना पार्ट हर कोई करे, क्योंकि हर किसी से कोई न कोई जुड़ा है। आपसे हम जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते हो और हम आपके बिना नहीं रह सकते। मतलब उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि दो दो यूनिट्स हैं, दोनों एक दूसरे के सेपरेटेड रह सकें, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरकनेक्शन है हर किसी का किसी से, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हो, जिस तरीके से भी यूज़ करते हो, इसके इन्वेस्टर्स का और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल रखेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा और आप ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं जाओगे। अगर इसका उल्टा करते हो तो आप वही सिचुएशन, उसी ट्रैक पे जाओगे जिस ट्रैक पे आपका भाई आज खड़ा है, राइट। और आने वाले आज से 5 से 10 सालों में आपकी भी वही सिचुएशन 100% होना तय है। पहले से वो चीज़ दिखाई नहीं देती है जो चीज़ बाद में होनी होती है, राइट। जो चीज़ पहले से दिखाई देती है वो बाद में ऐसा होता नहीं है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, मोटिवेशन लगा, आपको लगा कि हाँ कुछ है इसके अंदर दम, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ रिलेवेंट है, किसी हद तक सच हो सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेगेटिव कमेंट्स ना करना अगर कोई डिसलाइकर है तो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है तकलीफ़ से गुजर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स, जिनके कैपिटल इसमें यूजली फंसी हुई है, बहुत ऊपर ऊपर लेके लोग फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, उन लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, तसल्ली के लिए ये बातें, और ख़ुद की तसल्ली के लिए भी ये बातें मैं आप लोगों से साथ बातें करता हूँ, शेयर करता हूँ। ओके गाइस, उम्मीद ही ज़िंदगी है। देखते हैं आगे, कुछ पॉजिटिविटी के साथ रहना बेटर है, नेगेटिविटी के साथ रहना मेरे हिसाब से मर जाने के बराबर है। तो पॉजिटिव रहना ज़्यादा सही है। सो टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।